हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली मिश्रा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस मुरली मिश्रा फेसबुक ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने कल एक अपने विचार से, व्यक्तिगत विचार से एक पोस्ट लिखा फेसबुक पे, जिसमें मैं लिखा था कि 75 साल के इतिहास में बिहार में 38 दफ़ा मुख्यमंत्री की शपथ लिया गया, जिसमें 9 दफ़ा नीतीश कुमार लिए हैं व्यक्तिगत रूप से, जो कि वो 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और वैसे शपथ लिया गया है अभी तक 38 बार। इसमें मैंने ब्राह्मण बिहार है और बिहार में जाति से बच करके कोई भी राजनीति हो, ऐसा संभव नहीं है। जब भी कोई डेटा बनती है, और आजकल तो आज हमारा देश में तो जातिगत जनगणना को भी भारतीय कानून ने मान्यता दे दिया है, या जुलाई सेशन में संसद से पास हो जाएगी। तो ऐसे में मैं जाति को कैसे छोड़ दूँ? जाति को मैं पकड़ बना रहा हूँ या जाति के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उच्च जाति का हूँ। कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि मैंने कल के जो पोस्ट में मैंने फेसबुक पे जो लिखा था, वो ब्राह्मण के ऊपर मैंने ज़्यादा तवज्जो दिया है। नहीं, मैंने ब्राह्मण के ऊपर में ऐसा लिखा कि अभी तक बिहार में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, जैसे विनोदानंद झा, भागवत झा आज़ाद, केदार पांडे और बिंदेश्वरी दुबे और जगन्नाथ मिश्रा। ये सभी मुख्यमंत्री 70 के दशक से पहले के थे। और ये एक और आज का जो हमारा पोस्ट है वो इसलिए है कि मैंने ये ऐसा ट्रेंड क्यों बताया कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा। वो इसलिए कि जैसे कि मैं बता दूं कि देखिए, कोई भी जो डेटा होता है या कोई भी चाहे वो मार्केट की, शेयर मार्केट की बात हो या किसी भी परीक्षा परिणाम की बात हो, परीक्षा परिणाम की कट ऑफ की बात हो, सबका एनालिसिस वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने भी बीजेपी के ट्रेंड को देखा। बीजेपी का ट्रेंड है कि हरियाणा में चुनाव हुआ एक आध साल पहले, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जाट के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गैर जाट हरियाणा के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। महाराष्ट्र में माना जाता था कि मराठा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गैर मराठा मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, फडणवीस जी। झारखंड में माना जाता था कि जनजाति के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गैर जनजाति मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, रघुवर दास जी। और जो भी मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया वो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। बीजेपी है दोस्तों, हमेशा से ऐसे लोगों की तलाश रखी है जो लोग कभी कल्पना ना कर सके। अब दिल्ली के देख लीजिए, दिल्ली में ये बनेंगे वो बनेंगे, हाँ ये हो गया, अब डील हो गया है, कल शपथ होगा, लेकिन ऐसा एक चेहरा आया जो सभी लोगों ने देखा कि नहीं, हाँ ऐसा चेहरा है, डार्क हॉर्स की तरह निकला। राष्ट्रपति पद के लिए कई सारे नाम, कई सारे मीडिया ने बताया कि ये बनेगा वो बनेगा, और फाइनली क्या हुआ? राष्ट्रपति एक ऐसा जगह से निकल के आया राष्ट्रपति नाम, और बीजेपी ने वो बनाया। बीजेपी का दोस्तों प्रकृति, नेचर रहा है कि वो ट्रेंड को तोड़ती है। अगर कोई महिला सीट नहीं बना है तो महिला बनाएगी, महिला है तो पुरुष बनाएगी, जनजाति है तो गैर जनजाति बनाएगी, पिछड़ी जाति है तो उच्च जाति बनाएगी। अब देख रहे हैं कि अभी बिहार के देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हैं, जहाँ जनसंख्या गैर जनजाति की, वहाँ जनजाति ज़्यादा है, वहाँ गैर जनजाति भी है। उसी अकॉर्डिंग मैंने बताया कि बिहार में जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे या श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद 70 के दशक तक बिहार में कायस्थ जाति का पकड़ रहा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर जो विधानसभा चुनाव हुई, इसमें 28 विधायक सिर्फ कायस्थ जाति के थे। 70 के दशक तक जयप्रकाश नारायण जी स्वयं कायस्थ के थे, सुभाष चंद्र बोस जी कायस्थ से थे। तो 70 के दशक तक जो कायस्थ का पकड़ था वो राजनीति में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे कायस्थ का राजनीति से मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो गया है। फिर 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति आई, और उस मंडल और कमंडल की राजनीति ने पिछड़ों को आगे किया और पिछड़ों के ही मुख्यमंत्री बनता रहा, और पिछड़े के लिए ही राजनीति हो रही है। लेकिन बीजेपी ने, जो भी मैंने बताया इससे पहले, जो उदाहरण दिया मैंने कई राज्यों का, ट्रेंड तोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2005 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने एक पिछड़ों के बेटा को राजनीति में इसलिए लाया क्योंकि उससे पूर्व पिछड़ों का ही बेटा मुख्यमंत्री थे, और अगर तभी पिछड़ों को हटा करके और किसी गैर
पिछड़ा को राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर लाया जाता तो कई सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के लिए किसको बनाया, तो पिछड़ों के बेटा श्री नीतीश जी को ही चुना। मैं एक नज़र डालूँ अगर बिहार के चुनाव पे, तो 1990 के दशक में जनता पार्टी हुआ करती थी, जो झारखंड सहित चुनाव हुआ करता था। लेकिन 2005 में फाइनली उससे पहले आरजेडी की पार्टी बनती है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के और परिसीमन के बाद से 243 सीटों के लिए बिहार में चुनाव प्रारंभ हुआ। पहले बिहार में चुनाव का ट्रेंड फरवरी मंथ में हुआ करता था। 2005 का समय था जब 2005 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या बीजेपी। 2005 में फरवरी मंथ के चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37, 243 सीट परिसीमन के बाद हुई थी, लेकिन बहुमत नहीं बन सकी। इसके बाद क्या हुआ, तो राष्ट्रपति शासन लगी और बिहार में आखिरी बार वहीं पे राष्ट्रपति शासन लगी 2005 में, जो अभी तक नहीं लगी है। फिर से चुनाव हुआ और अक्टूबर, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि अब हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के टाइम पर ही चुनाव होती है, तो वो ट्रेंड पहले फरवरी में हुआ करता था, अब अक्टूबर में आ गई है। अक्टूबर में अब एनडीए बनाम आरजेडी आईएनसी का हो गया, तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू से अलायंस बनी और बीजेपी के साथ में सरकार बनती है 2005 के अक्टूबर में, जिसमें जेडीयू परफॉर्मेंस करती है बहुत अच्छा 28 सीट के साथ, बीजेपी 55। फिर 2010 में जेडीयू 115 और बीजेपी 91। उस टाइम 2012 में आरजेडी का पूर्णतः रूप से अगर जानिए तो पतन हो गया था, 22 सीट। अभी हम लोग कह रहे हैं कि जेडीयू का पतन हो गया, अरे जेडीयू का पतन कैसे कह सकते, 43 सीट है अभी भी, उससे ज़्यादा उससे कम सीट 2010 में आरजेडी का मात्र 22 सीट था, तब आरजेडी का पतन नहीं हुआ। इसका मतलब आरजेडी ने कम बैक किया, जेडीयू भी कम बैक कर सकती है, जेडीयू के पास में 43 सीट है अभी भी। फिर 2015 की चुनाव आती है और इसमें मुख्यमंत्री जी का कुछ एनडीए अलायंस से नहीं जमता है और वो महागठबंधन की ओर चले जाते हैं, जिसमें आरजेडी को फिर से 80, जेडीयू को 71, आईएनसी को 27। यहाँ पर जेडीयू जो है वो जिस पलरे में जाती है वो पलरा भारी हो रहा है, चाहे वो महागठबंधन का हो या फिर बीजेपी का हो। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीट मिली, जेडीयू को 43 और हम को 4, वीआईपी को 4। ये सारे एनडीए के पार्ट हुआ करते थे, वीआईपी और हम भी। आरजेडी 75। दोस्तों ये तो विधानसभा के चुनाव के परिणाम और उसके कुछ इतिहास था। अब बात पर आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के, ब्राह्मण ही क्यों बनेगा या फिर कोई और कास्ट का क्यों नहीं बनेगा। तो 2005 में पिछड़ों का ही चुनाव हुआ करता था और पिछड़ों को हटा करके, और उस टाइम पे मंडल की राजनीति, मंडल का और पिछड़ों का ही राजनीति हुआ था। 90 से पूर्व बहुत सारे क्षेत्रों में उच्च कोटि के लोग मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन 90 एक ऐसा दौर आया, दशक आया, जिसमें हमारे 7वें मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो आरक्षण को प्रावधान बनाते हैं और ओबीसी के 27% आरक्षण देते हैं, तभी से एक पिछड़ों का एक अलग ट्रेंड आया। लेकिन बिहार में क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की तरह ट्रेंड टूट सकता है? तो टूट सकता है। बीजेपी हमेशा से तोड़ती आई है। अब हम बात पर आते हैं कि अगर सावर्ण जाति के मुख्यमंत्री बनता है बिहार में, तो मैं ब्राह्मण पर ही क्यों कहा। सावर्ण जाति में 4 जाति आते हैं, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत। राजपूत के लिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी झेल रही है उत्तर प्रदेश में, और वो एक कहा जाता है कि फायर ब्रांड लीडर है। तो मनोज सिन्हा जो कि भूमिहार से थे, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया, ये भी एक ट्रेंड था। लेकिन उन्होंने नहीं माना, भूमिहार को नहीं, राजपूत पर ही गेम खेला, और एक दफ़ा वो मुख्यमंत्री थे तो अगली बार ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करना चाहते थे। बिहार में क्या है, तो बिहार में भूमिहार से जो मुख्यमंत्री है वो गिरिराज सिंह, एक फायर ब्रांड नेता है। फायर ब्रांड नेता अब वापस से बीजेपी नहीं चाहती है कि इस तरह के नेता आए, और वो एकदम कट्टरपंथी। अब बीजेपी थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, ऐसा नहीं है कि वो अब देश में सत्ता में, शासन में भी 15 साल से रह रही है एकदम बहुत अच्छे शासन में, तो वो नहीं चाहती है कि अब हम एकदम कट्टरपंथी बन के रहें। वो चाहती है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग भी हमें चुनाव मतदान दे, अर्थात सार्वजनिक राजनीति करना चाहते हैं वो भी। कायस्थ का तो मैंने बताया पहले ही 70 के दशक तक था, अब उनका पतन धीरे धीरे हो चुका है राजनीति के कुछ सीटों के मामला में। ऐसे में ये खबर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर भी कहीं से निकल के आ रही है, मेरा भी ये सुना हुआ
कहीं का एक न्यूज़ है कि जो राजनीति में जो अंदर की बातें होती है, तो उसमें ऐसा बात बनकर आया है कि बिहार में एक डार्क हॉर्स मुख्यमंत्री बनेगा। और डार्क हॉर्स मुख्यमंत्री वो पिछड़ा जाति से नहीं, अगड़ा जाति से ही होगा। अगड़ा जाति में मैंने भूमिहार, राजपूत और कायस्थ क्यों नहीं बना, भूमिहार ही क्यों बना, ये मैंने बता चुका हूँ। दोस्तों, यही था आज मेरा उस लेख के ऊपर में छोटा सा वीडियो रूप में टिप्पणी। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपना विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये मेरा विचार था, मेरा ट्रेंड एनालिसिस था। जातिवाद को लेकर के मेरा कोई विशेष बात नहीं है, ना मैं किसी जाति को बहुत आगे या बहुत मानता हूँ, ना ही किसी जाति से मैं घृणा करता हूँ। धन्यवाद।